अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और सादा सी बिरयानी की रेसिपी। लेकिन इस बिरयानी में हम किसी भी चिकन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये चिकन से भी ज़्यादा मज़े की बनती है और इसका नाम है कश्मीरी आलू दम बिरयानी। कैसे बनाएंगे इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए आधा किलो के करीब आलू का इस्तेमाल करूंगी और आधा किलो के करीब ही हम चावल लेंगे। दोनों की मिकदार को बराबर रखने वाली हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे येलो फूड कलर। थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा येलो कलर आ जाए। येलो फूड कलर डालने के बाद इसको करते हैं जी अच्छे से मिक्सअप करने के बाद हम इसको कर लेंगे फ्राई। इतनी देर तक हम इसको फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर येलो सा कलर जो है वो लाइट सा गोल्डन कलर जो है वो इसके ऊपर आ जाए। इस रेसिपी पे हमने ब्राउन प्याज का भी इस्तेमाल करना है। तो आलू फ्राई करने से पहले इस ऑयल के अंदर मैंने प्याज को भी फ्राई किया था, इसलिए आपको प्याज जो है ये जो नजर आ रहा है ऑयल के अंदर, तो ये प्याज है। आलू जो है जो वो लाइट से गोल्डन हो चुके हैं, ये देखें बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने किए थे, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम आपने नहीं रखनी। उसके बाद लेंगे तकरीबन एक पाव के करीब मेरे पास दही था, एक बड़ी प्याली मैंने दही की इस्तेमाल की है। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले लेमन जूस ऐड करेंगे। तकरीबन 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। लेमन जूस अगर आपके पास नहीं है तो इमली का पल्प जो होता है ना, इमली का गूदा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज ऐड करने के बाद एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद जी मजीद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सब्ज मिर्चें। 3 से 4 सब्ज मिर्चें ली थी, उनको अच्छे से सिलबट्टे में अच्छे से उसका पेस्ट फॉर्म में इसको बना लिया था, वो डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। कुछ धनिया पाउडर मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच। उसके बाद नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच। उसके बाद मजीद इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद मजीद हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी ½ चाय का चम्मच। और मजीद इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। तमाम मसाले को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। जो हमने आलू जो ब्राउन किए थे उसके ऊपर हम ये तमाम मसाला डालेंगे। लास्ट पे मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर ऐड करेंगे, उससे बहुत मजे का टेस्ट आएगा। चिकन पाउडर आपके पास नहीं है तो जो चिकन क्यूब्स मिलती हैं वो भी आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू जो हमने गोल्डन किए थे उसके ऊपर हम ये मसाला डाल देंगे। फ्लेम को कर देंगे मीडियम, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको अच्छे से कुक होने देंगे। यहाँ पे मैं इसको ढक्कन के साथ कवर करने वाली हूँ। फ्लेम को मीडियम कर दूंगी इतनी देर तक कि मसाला अलग से नजर आने लगे और मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए, जैसे कि वीडियो में नजर आ रहा है। आलू जो है फुल बहुत अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। आलू बहुत अच्छे से कुक हो चुका है और मसाला आपको नजर आ रहा है बहुत अच्छे से बन चुका है। अब यहाँ पे स्टेज पे हम इसके अंदर जो है थोड़े से ब्राउन प्याज बच के थे वो इसके ऊपर डाल लेते हैं। थोड़ा सा धनिया और पुदीना मैं इसके ऊपर डालूंगी। एक मुट्ठी बराबर धनिया और पुदीना लिए वो इसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद चावल मैंने जो है वो सिंपल मैंने बॉईल किए थे, जैसे नॉर्मली चावल को बॉईल किया जाता है। 95% चावल जो है बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं और इसके अंदर सिर्फ नमक ऐड किया था, मुझे कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया था। सिंपल चावलों को बॉईल किए, 95% कुक हो चुके हैं। बाकी जो 5% रह गए हैं उसको हम 5 से 7 मिनट दम के ऊपर रखेंगे और उसके बाद जी हम इसका दम खोल लेंगे। ये लास्ट पे थोड़ा सा मेरे पास चिकन पाउडर था वो मैंने डाला है। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। मेरे पास था तो मैंने इसके ऊपर डाल लिए। लेकिन चिकन पाउडर से इसके अंदर बहुत ही मजे की खुशबू भी आ जाती है और उसका टेस्ट भी बहुत ही मजा आ जाता है और आपको बिल्कुल ऐसे नहीं लगेगा कि आप चिकन बिरयानी नहीं खा रहे, आपको ऐसे ही लगेगा कि आप बिरयानी खा रहे हैं। ट्राई करें इस आसान और सादा सी बिरयानी को और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। टी टाइम स्नैक की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बताऊंगी और एक ऐसी रेसिपी है जिसको बनाने के लिए जस्ट 10 मिनट आपको लगेंगे और बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट से आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। इसका नाम है आलू टिक्का। आलू टिक्का बाइट्स कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बॉयल आलू। 2 दरमियाने साइज के बॉयल आलू आप लेंगे और उसके साथ उनको सिंपल बॉयल करने के बाद ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे या फिर हाथ की मदद से अच्छे से मैश कर लें। उसके बाद हमने जिस चीज़ का इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो है चिकन टिक्का मसाला। नेशनल वालों को चिकन टिक्का मसाले का इस्तेमाल कीजिएगा, बेहतरीन मसाला होते हैं इनके। और 2 खाने के चम्मच फुल भर के डालूंगी। 2 दरमियाने साइज के आलू थे और उनके अंदर हम ऐड करेंगे टिक्का मसाला। आप इसको अचार गोश्त मसाले के साथ भी बना सकते हैं। दोनों के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। टिक्का मसाला अगर आप ऐड करें तो किसी भी नमक या लहसुन अदरक किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और सिर्फ टिक्का मसाला मैंने ऐड किया 2 बड़े खाने के चम्मच और उसके बाद इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस जरूर ऐड करें, इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। 1 बड़ा कप मैंने इसके अंदर मोज़रेला चीज़ का ऐड किया। मोज़रेला चीज़ का जब आप मोज़रेला चीज़ के साथ इसको खाएंगे ना तो आपको इसका एक अलग से टेस्ट आएगा। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस 3 चीज़ें हमने डालनी थी। उसके बाद हमने जैसे कि इसका नाम ही बाइट्स है, एक छोटी-छोटी बाल्स हम बनाएँगे ताकि हम इसको एक ही बाइट में बहुत आसानी से खा सकें। बहुत ज़्यादा बड़ी बाइट्स हम नहीं बनाएँगे। छोटे-छोटे मैंने बाल्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। उसके बाद ये हमने करनी है इसकी कोटिंग, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट हम ऐसे ही डालेंगे तो ये इसके अंदर हमने जो डाला हुआ है मोज़रेला चीज़ तो ये फ्राई नहीं होगा अच्छे से। तो उसके लिए मैंने लिया है मैदा, तकरीबन हाफ कप के करीब मैदा है। उसके बाद 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है और उसके बाद थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। और हल्दी और नमक, हल्दी इस वजह से डाली इसके ऊपर थोड़ा सा येलो कलर आ जाएगा और जिससे कोटिंग भी अच्छी हो जाएगी। और जब हल्दी इसके अंदर डालेंगे तो एक येलो सी जो लुक आएगी ना वो बहुत अमेजिंग लगती है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ी हल्दी डाली है। अब करेंगे जी मैदे की कोटिंग और इसको कर लेंगे फ्राई। इसके अंदर मोज़रेला चीज़ थी, अगर इसको ऐसे ही हम इसको फ्राई करते तो अच्छा जो है जो चीज़ होती है उसकी जब आप किसी भी चीज़ के अंदर चीज़ ऐड करते हैं तो उसको फ्राई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैदे की कोटिंग करने का फ़ायदा ये भी होगा, एक तो ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगा और नंबर 2 जो है ये मोज़रेला चीज़ ऐड करने की वजह से जो इसके पटाखे उड़ने थे वो नहीं उड़ेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे इतनी देर तक के जब तक के दोनों साइड्स बहुत अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। देखने में जितने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना, ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और सिंपल सी रेसिपी है। कोई भी इसको बहुत आसानी से घर में झटपट बना सकता है। तो चाय के साथ आप इसको ज़रूर ट्राई करें। एक ऐसी रेसिपी है जिसको एक दफ़ा खाने के बाद आप इसको बार बार ट्राई करने वाले हैं। ना सिर्फ बनाने में आसान है, कम मसालों के साथ बनती है, बल्कि टेस्ट में तो अमेजिंग है। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।